अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है इमाद कुकिंग की यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे कि हमारी ये बकरा ईद और इस पर हमारे पास बीफ मटन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कुछ ना कुछ रेसिपियाँ बनाते रहते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान बनने वाली रेसिपी झटपट बनने वाली है। ये चपली कबाब कह लें, इसे मटन के कबाब कह लें आप। सबसे पहले मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच बेसन। उसको मैंने तवे पे कर लिया अच्छे से फ्राई, यानी कि भून लिया है। इसका कच्चेपन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो आपने समझ लेना है कि हमारा बेसन रेडी हो चुका है। और फिर हमने लिए हैं चॉप की हुई प्याज और इसका पानी हमने निचोड़ लिया है बहुत अच्छे से। और कुछ पत्ते लिए हैं हमने पुदीने के। पुदीने के पत्ते अपने साबुत लेने हैं। और अगर आपको लगे कि चॉप की हुई प्याज में कोई बड़ा पीस है तो उसको आप बाहर निकाल दें। 3 खाने के चम्मच ये बेसन के हैं। मेरे पास है 1 kg मटन, ये उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगी इसमें हल्दी, 1 टीस्पून के करीब जाएगी इसमें सुरख मिर्च, और ये कुटी हुई सुरख मिर्च है हाफ़ टी स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच। अच्छा, ज़ीरा और धनिया है दरदरा कुटा हुआ, और ये तवे पे भुना हुआ है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मेथी दाना नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं दिखाई अजवाइन, गरम मसाला, कसूरी मेथी, थोड़े से जीलवतरी और जायफल का पाउडर है, ज़रा सी एक चुटकी है। और आप तिक्का मसाला ले सकते हैं। अगर आपको चाम का मसाला कहीं से मिलता है तो आप वो ये मसाले लें। ये तमाम मसाले आपने लेने हैं। एक खुले से प्रांत या बर्तन या बाउल जो भी आपके पास हो, आपने कीमे को 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है। मैं कहूँगी कि 3 मरतबा लाजमी निकलवाएं। उसके बाद उसको वॉश करने के बाद आपने रख देना है। पानी नुचड़ जाए अच्छे से, तमाम मसाले आप एकदम इसके अंदर डाल दें और बेसन डाल दें। बेसन इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें जो मटर में जो मॉइस्चराइज़र होता है, जो पानी होता है, वो इसको सोक कर लेता है। और जो हमारे कबाब होते हैं ना, उनको टूटने नहीं देता, और इनकी थिकनेस और इनको बाइंड कर देता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से जोड़ देता है। आपने हाथों की मदद से इसको इतना मसलना है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। कम से कम आपने इसको 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मसल लेना है अपनी हाथों की मदद से, ताकि तमाम मसाला यकजां हो जाए। ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाली चीज़ें हैं, जो आप आसानी से जल्दी जल्दी, अगर आपके गेस्ट आ जाएँ तो आप बना के रख सकते हैं। ये इसका मसाला बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज कर दिया था। और उसके बाद जब ये बाहर निकाला मैंने, अगर आप चाहें इसकी बाइंडिंग में अंडा डाल सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आप अंडा स्किप कर दें। मेरे बेटे को एलर्जी है तो मैंने अंडे को स्किप कर दिया है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल को मैंने कर लिया गरम। गरम करने के बाद मैंने इसको शेप दे ली है चपली कबाब की, लेकिन मुझे ज़्यादा फील अच्छी लगी कि गोल ही होने चाहिए, इस तरह के नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको डाला। तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना, तथा इनको पकना भी है क्योंकि बीफ के मटन के हैं तो थोड़ा टाइम लेंगे। एक साइड से आप पलट दें, और आप इनको बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे, और ऐसे इसको प्रेस करेंगे ताकि इसका सारा पानी अंदर से जल जाए, मॉइस्चराइज़र इसका ख़त्म हो जाए और ये अंदर से भी पक जाए। इसी तरह करके 1 बाय 1 करके आपने अपने तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं। आप ये तमाम मसाले इसके अंदर डालिएगा। और अगर जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी के साथ ही हम केचप रख लें, थोड़ी सी सैलड बना लें और मेहमानों के सामने इसको सर्व कर लें इस तरह डिश बनाकर। तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी पसंद आएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएंगे, आपके बच्चों को पसंद आएंगे, मेहमानों को पसंद आएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। देखने में रेसिपी ऐसी लगती है झटपट, 3 से 4 मिनट में बन गई है जी, लेकिन इसके ऊपर पूरा दिन लग जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है जी। मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।